ये जो प्रोडक्ट आज हम रिव्यू करने वाले हैं यार, ये काफ़ी चीप है, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि जैसे मैं आपको इस वीडियो के कुछ फीचर्स बताना स्टार्ट करूँगा, वहीं पे आप वीडियो पॉज करके इसको ऑर्डर कर दोगे। ये इतनी गजब की, इतनी कमाल की चीज़ है। आज के वीडियो में मैं आपको इस प्रोडक्ट का रिव्यू करके बताऊंगा और बताऊंगा कि आप डेली लाइफ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आपकी लाइफ को काफ़ी ईजी बना देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन की वेबसाइट से मंगवाया है। इसकी कीमत 100 रुपीज़ के अराउंड रहती है, 100 या 110 रुपी। ये एक्चुअली जो है एक टेस्टर है जिसका यूज़ करके आप घरों के अंदर होने वाली जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, वहाँ जहाँ आप नॉर्मल एक टेस्टर इस्तेमाल करते हैं कि यार बोर्ड के अंदर लाइट आ रही है नहीं आ रही है, तो उन सब की तरह ही ये भी एक टेस्टर है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे एडवांस फीचर हैं जो कि आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे। यहाँ हमारे पास जो है एक्चुअली बोर्ड है जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी एक जो है कनेक्शन लगा हुआ है और यहाँ पे डायरेक्टली अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो है ज़रूर जो नॉर्मल टेस्टर आते हैं जहाँ पे एक येलो लाइट जो है ब्लिंक होती है जिससे पता चलता है कि इसके अंदर लाइट आ रही है नहीं आ रही, बिल्कुल आप इसको वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि उसके अंदर आप देखते होंगे नीचे एक रबर होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी शॉक से। लेकिन इसके अंदर ये नीचे तक जो है पूरा प्लास्टिक दे रखा है और इसके अंदर आपको शॉक लगने के चांसेस कंपेयर टू ट्रेडिशनल वन के काफ़ी कम है एक्चुअली। तो ये काफ़ी सिक्योर है यूज़ करने में। यहाँ अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन हैं। ऊपर एक आ रहा है डायरेक्ट टेस्ट के लिए, नीचे एक आ रहा है यहाँ पे जो है ब्रेक पॉइंट टेस्ट के लिए। ब्रेक पॉइंट टेस्ट का मतलब होता है कि अगर आपके कोई वायर है जो कि पीवीसी से कवर है लेकिन वो कहीं से ब्रेक हो चुकी है, आपको नहीं पता कहाँ से ब्रेक है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक एडवांस फीचर है। डायरेक्ट टेस्ट नॉर्मल टेस्टर की तरह है कि जहां आप टेस्ट कर सकते हैं कि लाइट आ रही है नहीं आ रही, और आ रही है तो कितनी वोल्टेज आ रही है। वोल्टेज के रिगार्डिंग जो डिटेल है वो यहाँ पे मेजर है कि कितनी तरह की किस तरह की वोल्टेज जो है नापता है। एक्चुअली डीसी और एसी दोनों तरह के करंट को मापता है, प्लस ये जो है 12 वोल्ट से लेके 220 वोल्टेज तक की ही जो है एक्चुअली मेजर करता है। यानी कि अगर 12 वोल्ट से नीचे है या अगर 220 वोल्ट से ऊपर की अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो वो यहाँ पे मेजर नहीं करेगा। दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है कि ये जो है इन फॉर्मेट्स के अंदर ही एक्चुअली आपको बता पाएगा कि कितनी आउटपुट आपकी अभी आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है 150 वोल्ट, तो उस केस में ये आपको 150 नहीं दिखाएगा। इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 220 वोल्ट वहाँ पे आपको दिखाएगा डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बताएगा। इसके जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट है उनके बीच में ही आपको जो है ये बता पाएगा, उससे आपको खुद को एक आइडिया आ जाएगा कि अभी कितनी वोल्टेज आ रही है। घरों के अंदर आपको पता होगा एसी वोल्टेज होता है और वो तकरीबन 220 वोल्ट होता है, कभी कभी कम या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो देखिए डायरेक्टली जो है हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जैसे आप अपना टेस्टर यहाँ पे जो है इंसर्ट करते हैं और डायरेक्ट टेस्ट के ऊपर सिर्फ आपको जो है टच करना है, इसको जो है प्रेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप वोल्टेज देख पा रहे होंगे कि पूरा यहाँ पे दिखा रहे देखिए 220, लेकिन आपको यहाँ पे ये सारे जो इसके फॉर्मेट हैं वो दिखाएगा, जैसे कि 12, 36, 55, 110 एंड 220। ये नहीं कि यहाँ पे आपको डिस्प्ले में सिर्फ 220 दिखाएगा, नहीं, जो भी इसके अंदर अभी आपके बोर्ड के अंदर जो करंट आ रहा होगा वो यहाँ पे दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 55 वोल्ट अभी आ रहा है तो आपको ये दिखाएगा 12, 36 एंड 55। जैसे आप डायरेक्ट टेस्ट से उंगली हटाते हैं तो यहाँ पे आपको ये सिर्फ 12 वोल्ट दिखाएगा। तो आपको जो है डायरेक्ट टेस्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है, तभी ये पूरी वोल्टेज आपको दिखाएगा। अब चलिए दूसरा पार्ट टेस्ट करते हैं जो कि है ब्रेक पॉइंट टेस्ट का। ब्रेक पॉइंट टेस्ट करने के लिए एक्चुअली मैंने एक चार्जर ले लिया है और एक जो है नॉर्मल जो केबल है वो मैंने ले ली है। इन दोनों का इस्तेमाल करके ये जो दूसरा फीचर है जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी यूज़फुल लगा, इसका हम जो है टेस्ट करेंगे। अभी जैसे ये जो वायर है आप देख सकते हैं कि ये जो है कनेक्टेड नहीं है, और इस वायर को टच करते हुए मुझे जो ब्रेक पॉइंट जो ऑप्शन है यहाँ पे सिर्फ प्रेस करना है, नहीं टच करना है। और जैसे देखिए मैं टच करूँगा यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, जो रीडिंग्स है एक्चुअली वो 0 है। लेकिन इसको जैसे ही मैं यहाँ पे बोर्ड में इंसर्ट करता हूँ, जैसे देखिए मैंने बोर्ड के अंदर इंसर्ट किया और अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर टच करूँगा आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की एक आइकन बन के आ रहा है। जैसे मैं देखिए दूर कर रहा हूँ वो गायब हो जा रहा है, और जैसे वायर के पास दोबारा से आ रहा हूँ वो आ रहा है। दूर कर रहा हूँ
गायब हो रहा है। जैसे केबल के पास दोबारा से टेस्टर लेके जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का आइकन आ रहा है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपकी जो वायर है उसके अंदर करंट आ रहा है, नहीं आ रहा, या कहाँ तक आ रहा है। इस प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूँ बहुत सिंपल सी, तो ये प्रोडक्ट जो है शायद 100 या 110 रुपीज़ में अमेज़ोन की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। घरों के अंदर फॉर एग्जांपल आपने घर में फिटिंग वगैरह भी कर रखी है और वहाँ अगर किसी तरह का जो है केबल ब्रेक डाउन हो गई है, वहाँ भी आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं भी जहाँ भी आप जो है इलेक्ट्रिसिटी की कोई केबल जा रही है उसको अगर टेस्ट करना है कहाँ से यार ब्रेक है तो टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एक तो मैंने बताया कि इसकी एक तो एक्यूरेसी जो है ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेक पॉइंट चेक करने हैं तो उसके लिए 1000 या 2000 रुपये के प्रोफेशनल एचपी प्रोडक्ट आते हैं, जिनसे जो है आप बिल्कुल एक्यूरेट पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे ब्रेक पॉइंट है। दूसरा, वहीं पे जो डायरेक्ट टेस्ट वगैरह है उसका भी आपको मैंने बताया कि बिल्कुल ये एक बहुत ही जो बोलते हैं ना कि जो डेली बेसिस पे घरों के अंदर इस्तेमाल होता है, कि वो प्रोडक्ट है। प्रोफेशनल प्रोडक्ट ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको एक्यूरेट जो है डिस्प्ले जो है डिटेल्स नहीं करता है, आपको सिर्फ एक आइडिया से बताता है। लेकिन अगर मैं क्वालिटी वाइज अगर बात करूँ तो ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मजबूत है एक्चुअली। तो ऐसे में आप इसको जो है कंसिडर कर सकते हैं। प्रोडक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप इसको जो है चेकआउट कर सकते हैं।